इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना की सेकेंड वेव कंट्रोल होने लगी है, लेकिन गांव में संक्रमण के बढ़ते केस टेंशन बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गांवों को लेकर अधिकारियों को एक निर्देश भी दिया, जिसके बाद अब यूपी समेत कई राज्यों में गांव पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन गांव से हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने वहां के हालात देखे। गांव में टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक तैयारियां कितनी है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझिए। देश के गांव में कितना पहुंचा कोरोना। इस समय हम प्रयागराज के मिंडारा गांव में मौजूद हैं, जहां कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में निश्चित तौर पर एक अजीब तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में वैक्सीनेशन की आंखों देखी। टाइम से ज्यादा टाइम हो गया, कर्मचारी कोई आया नहीं, स्टाफ कोई आया नहीं। गांव में टेस्टिंग का सच। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहाँ पर आई है गांव में। गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। गांव की जिन गलियों में कभी रौनक रहा करती थी, अभी वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने शहरों पर कहर बरपाने के बाद गांवों में पैर पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के गांवों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिला के फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में भी गांव पर ज्यादा फोकस किया है। कहा कि गांवों से कोरोना को दूर रखने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा। पिछले 7 दिन से देश में कोरोना का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन गांवों का कोई सटीक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में ग्राउंड पर जाकर अपनी आंखों से हालात देखे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है, गांव में लोगों तक इलाज कितना पहुंच रहा है, हर पहलू की रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है। जहां तक नजर जाएगी, शव ही शव नजर आएंगे। चौंकाने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले श्रृंगवेरपुर घाट से आई हैं। यहां बड़ी संख्या में शव गंगा किनारे रेत में दफनाए गए हैं। हालात ये है कि एक छोर से दूसरे छोर तक केवल शव ही नजर आ रहे हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में दफन शवों के बीच 1 मीटर का फासला भी नहीं है। इन शवों की सच्चाई जानने संवाददाता विशाल प्रताप सिंह श्रृंगवेरपुर घाट पहुंचे। गंगा के इस तट पर एक तरफ तो गंगा पूरी तरीके से अविरल धारा से आगे बढ़ रही है, लेकिन तट के दूसरी तरफ जो तस्वीर है, जो मंजर है, वो बेहद परेशान करने वाला है, बेहद हैरान करने वाला है। जो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर डंडे लगे हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर फिलहाल अनगिनत है। कितनी डेड बॉडीज को, कितने शवों को यहाँ पर दफनाया गया होगा, गिनती करना मुश्किल है। ये पूरा 1 किलोमीटर का जो दायरा है, यहाँ पर जितनी जगह आपकी जगह नजर जाएगी, सब जगह सिर्फ और सिर्फ शव नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनों को दफना दिया गया है। किसी की कुछ परेशानी रही होगी, किसी की कोई मजबूरी रही होगी, किसी के पास पैसे नहीं रहे होंगे, किसी के पास 15 से 20 हजार रुपए का वो खर्च नहीं रहा होगा, जो कि आमतौर पे यहाँ पहुंचने के बाद लोगों को लग रहा था। यही वजह है कि लोगों ने अपनों का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें इस तरीके से दफना दिया है। बताया जा रहा है कि आसपास के गांव और पड़ोसी जिलों में रहने वाले लोग लकड़ी महंगी होने और आर्थिक तंगी के चलते सूखी गंगा में ही शव दफना कर जा रहे हैं। ये अब तक नहीं पता चला है कि इन शवों में कोरोना से हुई मौत वाली लाशें कितनी हैं। 15 दिन पहले यहाँ 100 से 150 शव रोज आ रहे थे। अभी 20 से 25 शव लाए जा रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली के गांवों से भी यहाँ शव लाए जा रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर एक दिन में कितनी लाशें आती हैं? करीब 25-30। और अगर पिछले 1 हफ्ते की बात किया जाए, जब यहाँ पर लाशों की आने की संख्या बढ़ी, वो कितनी बढ़ी है? तो 100, 125, 150 ऐसे हो गई, लेकिन अब फिर सामान्य हो गया है जी स्थिति। अब यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ समाज की तरफ से भी तमाम लोगों के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।